डिंपल पर विवादित बयान, स्टूडियो में घमासान। ये कैसी नफरत, साजिद रशीदी को मारा थप्पड़। रशीदी का बयान नहीं भाया तो किसने खोया आपा। मस्जिद में बिठाकर सियासी मीटिंग करना, ये मस्जिद के तकद्दुस को जिस तरह से पामाल किया गया है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जब मर्यादा पर पूछा सवाल तो खूब मचा बवाल। गलत तरीके से पैदा हो, क्योंकि मैं गैर मजहब हूँ। आपको मुझे सिखाना चाहिए कि ये ठीक पहना है कि नहीं पहना, ना कि मेरे पे कोई टिप्पणी करनी चाहिए। कैमरा ऑफ होने के बाद किस बात पर मचा संग्राम। न्यूज नेशन स्टूडियो में थप्पड़ कांड। नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। मौलाना साजिद रशीदी के एक बयान से सड़क से लेकर संसद तक बवाल मच गया है। हर कोई उनसे सवाल कर रहा है कि महिलाओं को लेकर समाज में अलग तरह के मापदंड क्यों। उनकी वेशभूषा, उनका पहनावा उनकी व्यक्तिगत सोच है, वो फैसला कर सकती है उन्हें किस तरह की वेशभूषा अख्तियार करनी है। लेकिन इस तरह के सवाल उठाना ये कहां तक जायज है, आज यही है हमारा सबसे बड़ा मुद्दा। जी हाँ, नमस्कार, और मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। और बात ये भी कि ऑल इंडिया अगर इमाम काउंसिल की बात हम करें तो उसके अध्यक्ष भी हैं मौलाना साजिद रशीदी। लेकिन जिस तरह का बयान वो दे रहे हैं, उस तरह के बयान से वो साबित क्या करना चाहते हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि दरअसल जो शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया, मैं वो यहाँ पर नहीं करना चाहूंगी, और ये कहा जा रहा है कि उनकी सोच में दरअसल ये प्रॉब्लम है। उनकी सोच दरअसल ये दर्शाती है कि वो महिलाओं के बारे में क्या सोचते हैं। अब किस तरह का बवाल इस पर मचा हुआ है, एफआईआर भी उनके खिलाफ दर्ज हो चुकी है। पहले एक रिपोर्ट इससे जुड़ी हम आपको दिखाते हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ मौलाना साजिद रशीदी खुद यहाँ स्टूडियो में होंगे, बाकी मेहमान भी हमारे साथ होंगे, उनसे हम करेंगे चर्चा विस्तार से। लेकिन पहले एक रिपोर्ट। न्यूज नेशन के मंच पर मौजूद जिस शख्स के साथ ये बदसलूकी हुई, वो ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी है। नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। मौलाना साजिद रशीदी के एक बयान से सड़क से लेकर संसद तक बवाल मच गया है। इस तस्वीर को गौर से देखिए। स्टूडियो में शो की रिकॉर्डिंग के लिए गेस्ट और दर्शकों को बुलाया गया था, लेकिन शो की समाप्ति के बाद दर्शकों के बीच बैठे 4 युवक मंच पर चढ़ गए और मौलाना रशीदी से बातचीत करने लगे। बातचीत करते करते एक युवक ने मौलाना रशीदी पर हाथ उठा दिया। इसके साथ ही पास में मौजूद दूसरे शख्स ने भी मौलाना साजिद रशीदी को थप्पड़ जड़ दिया। स्टूडियो में मौजूद एक शख्स ने पूरी घटना को मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। इस बीच न्यूज नेशन की टीम के लोगों ने साजिद रशीदी को अपने घेरे में ले लिया और उन्हें सुरक्षित किया। यहां हम आपको बता दें कि न्यूज नेशन किसी भी तरह की हिंसा का समर्थन नहीं करता है, और ये सब कुछ शो समाप्त हो जाने के बाद हुआ। स्टूडियो के कैमरे बंद हो चुके थे, तभी कुछ दर्शकों को गुस्सा आया और उन्होंने साजिद रशीदी को थप्पड़ जड़ दिया। आपके लिए यहां यह जानना भी जरूरी है कि आखिर मौलाना साजिद रशीदी क्यों विवादों में है और उनको लेकर सियासी संग्राम आखिर क्यों छिड़ा हुआ है।
दरअसल मौलाना रशीदी ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी और सांसद डिंपल यादव के खिलाफ अभद्र और अमर्यादित टिप्पणी की थी। उन्होंने डिंपल यादव के संसद परिसर की मस्जिद में आयोजित समाजवादी पार्टी की बैठक में शामिल होने और उनके पहनावे पर टिप्पणी की थी, जिसके बाद उनके खिलाफ लखनऊ के गोमती नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। हालांकि मौलाना रशीदी अब भी कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा, वो अपने बयान पर कायम है। मस्जिद के अंदर जिस अवस्था में वो बैठी हैं, इस्लामिक मान्यताओं के हिसाब से मेरी आपत्ति है। इस्लामिक मान्यताओं में इस तरह से मस्जिद में बैठना ठीक नहीं है। जिस बयान को मौलाना रशीदी सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, उसके खिलाफ संसद परिसर में एनडीए सांसदों ने प्रदर्शन किया। मौलाना रशीदी के बयान से आहत डिंपल यादव ने भी उनके खिलाफ मामला दर्ज होने को सही ठहराया है। नहीं, अच्छी बात है जो भी कार्रवाई हो रही है, और सही है, अच्छी कार्रवाई एफआईआर हुई है तो अच्छी बात है। जब पूरे विवाद को लेकर अखिलेश यादव से सवाल किया गया तो उन्होंने तल्ख लहजे में कहा कि जो लोग सभा में पहनकर आते हैं वही हमारी हर जगह ड्रेस होगी। सवाल ये उठा दिया था कि जिस तरीके से पहनावे को लेकर वहाँ पर गई थी मस्जिद को लेकर, क्या पहन के आए लोकसभा में, बताओ। मस्जिद के अंदर नहीं, लोकसभा में क्या पहन के आए बताओ। जो लोकसभा में पहन के आएंगे वही हमारी हर जगह ड्रेस होगी। वैसे ये पहली बार नहीं जब मौलाना रशीदी ने विवादित बयान दिया हो। कई बार उनके बयानों को लेकर सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ी है, इसलिए हमने उन्हें स्टूडियो में बुलाया था। हमारी मंशा ये जानने की थी कि क्या रशीदी जानबूझकर सुर्खियों में रहने के लिए ऐसे बयान देते हैं। रशीदी ने क्या सफाई दी और उनको लेकर स्टूडियो में मौजूद दूसरे मेहमानों की क्या राय थी, आगे देखिए। तो यही सवाल जो मेरी सहयोगी ने भी उठाया कि ये किस तरह का दृष्टिकोण है, ये किस तरह की सोच है, और समाज में महिलाओं के लिए मानक या मापदंड अलग क्यों हैं, उनके पहनावे पर सवाल क्यों हैं। इसी पे बात करने के लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है साजिद रजीजी साहब। मौलाना ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के आप अध्यक्ष भी हैं। साजिद रजीजी साहब, बहुत धन्यवाद आपका हमारे मंच पे आने के लिए। मेरे साथ मुमताब आलम रिजवी साहब जुड़ेंगे, आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, बहुत शुक्रिया आने के लिए। मेरे साथ प्रियंका राणा जी हैं, आप वुमेन एक्टिविस्ट हैं। मेरे साथ इसिका तनेजा हैं, आप सनातन के प्रचार से जुड़ी हुई हैं। और यही सवाल रशीदी साहब, क्या ज़रूरत थी ये बयान देने की? आपको हाईलाइट होना था तो और मुद्दे थे, आपको क्यों महिलाओं पे इस तरह के कमेंट करने, और किसने आपको अधिकार दे दिया? देखिए भट्ट साहब, हाईलाइट होने की मुझे ज़रूरत नहीं है। आप भी जानते हैं देश में करीब 90 करोड़ लोग मुझे जानते हैं। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, हर स्टेट में, हर ज़िले में, हर ब्लॉक में मुझे लोग जानते हैं और पहचानते हैं। वही सब आपसे गुस्सा भी है। सुन लीजिए बात पूरी। मैं इस्लामिक विद्वान हूँ, इस्लामिक स्कॉलर हूँ। मामला मस्जिद का था, इसलिए मैंने बयान दिया। देखिए, हर धर्म की अपनी मान्यताएं हैं। अगर कोई हिंदू लेडी अपने घर में आरती करती है, पूजा करती है, तो वो सर पे पल्लू लेती है, कपड़े उसके अच्छे होते हैं, ढंग से बैठती है, मान मर्यादा के साथ बैठती है। इस्लाम की भी कुछ मान्यताएं हैं। अगर डिंपल यादव जी मस्जिद के अलावा कहीं भी, या कोई भी औरत मस्जिद के अलावा कहीं भी कुछ भी पहने, मुझे क्या एतराज़ भाई? क्यों एतराज होगा मुझे? क्योंकि आपको साड़ी में क्या एतराज था? नहीं, ये भारतीय परिधान है। मैं वही बता रहा हूं। आप खुद को इस्लामिक स्कॉलर कह रहे हैं, लेकिन आप इस तरह की बयानबाजी करते हैं, आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि कोई, आई एम सॉरी टू से दिस, बट ये कोई शोधा जैसे करते हैं ना इस्तेमाल, आप उस तरह की बात कर रहे हैं रशीदी जी। आपकी सोच है, आपकी सोच पर पाबंदी नहीं है। आप मेरे बारे में जो चाहे सोच सकते हैं। नहीं, आपके बारे में ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये सब कह रहे हैं रशीदी जी। देखिए, मैं और डिंपल यादव, मुझे नहीं लगता कि उनके पहनावे में ऐसी कोई भी दिक्कत थी। अच्छा, और किसी ने उनको जूम कर नहीं देखा, आप उनको जूम कर देख रहे थे कि उनकी पीठ नजर आ रही है, उनकी गर्दन नजर आ रही है। मोहतरमा, मेरी बात तो सुन लीजिए। गुस्सा मुझे होना चाहिए, आप हो रही हैं। नहीं, गुस्सा क्यों ना? हर एक महिला के अंदर है। यहाँ पर कोई महिला बैठी है, यहाँ पर कोई बच्ची बैठी है, हर महिला के अंदर वो गुस्सा है। अच्छा, मेरी सुन तो लें, आपने मुझे बुलाया, मेरी सुन तो लें। मैंने ये कहा कि बात मस्जिद की है। मस्जिद की एक मर्यादा है। एक तो मस्जिद में सियासी मीटिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मस्जिद सिर्फ इबादत के लिए, नंबर 1।
दूसरी बात, अगर आप मस्जिद में बैठ भी गई तो मस्जिद की एक मर्यादा है। देखिए मैं एक फ़ोटो दिखा रहा हूँ, ये फ़ोटो है जिस पर बात चल रही है, बराबर में इकरा हसन बैठी हैं। आप इनकी वेशभूषा देख लो और डिम्पल जी की देख लो, आप खुद फैसला कर लो। अब बताइए ना, क्या उसमें आपत्ति क्या है? दूसरी बताइए बात सुनिए, पहले आपत्ति बताइए। मैं बता रहा हूँ। मस्जिद में नंगे सर, और जिस तरह से समाजवादी पार्टी के लोगों ने ये फोटो लिया उनके पीछे से, मुझे आपत्ति है इस पर। फोटो उन्होंने लिया। एक सेकंड, मैं पूरी कर लूं, मैं पूरी कर लूं बात करनी। आप कहिएगा, आप कहने के लिए बैठी हैं, सुन तो लीजिए, मेरी पूरी हो जाए, मोहतरमा पूरी हो जाए। उनके सर दिख रहे हैं। Exactly. उसमें अच्छा, मैं पूरी वहाँ तो नहीं दिखाई देते हैं। अच्छा मैं पूरी तो कर लूं। गर्दन नंगापन दिखाई देती है उस पर। आप और वो जो सांसद बैठे हुए जो मर्द है, अच्छा मेरी बात पूरी तो हो जाए। आपने एक टिप्पणी एक सेकंड, बैठे हुए थे और 6 गज की साड़ी के अंदर एक महिला बैठी है, उसके लिए आप अच्छा करते हैं। आप मेरी बात नहीं सुनेंगे। आपकी आंखों की ये तो अनफेयर है। खत्म हो चुकी है। अगर मेरी आत्मा जो है ना वो नंगी हो चुकी एक-एक है। करके। तब इस तरह की बातें होती हैं, अन्यथा महिलाओं के लिए ऐसे शब्द को इस्तेमाल नहीं ये करना। बोलिए, आप बोलिए, इनका सुन लो पहले। अच्छा प्रियंका जी, नहीं, नहीं, सुन लो, मैं आ रहा हूँ आपके पास। अरे सुन लो, रशीदी थोड़ा सा साहब, भड़ास निकल जाएगी, थोड़ा शांति। आपने कहा ना नहीं, आपके धर्म में, ये भड़ास सुन तो निकलने लीजिए, की बात नहीं है। आपने थोड़ा सा कहा ना भड़ास हमारे निकले तो धर्म शांति में, वातावरण आपको ठीक हो पता है जाएगा। हमारे धर्म में कहा जाता है क्या? हमारे धर्म में तो कहा जाता है यत नारीस्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारे धर्म में कहा जाता है द्रौपदी अहिल्या तारा कुंती मंदोदरी पंचकन्या दिशेवितंग महापापो विनाशनम। हमारे धर्म में तो पूजा की जाती है, और हमारे धर्म में ऐसी कोई टिप्पणी नहीं करता अगर किसी ने सिर पे पल्लू भी नहीं, कोई आसमान नहीं टूटेगा। ठीक है, आपने कहा एक मर्यादित आचरण होना चाहिए, वो समझ में आता है, लेकिन किसी पे टिप्पणी करना ये तो बहुत गलत है ना। मैं बोल लूं? ये तो आपकी सोच की सवाल है। मैं बोल लूं? देखिए, हर धर्म की मर्यादा है, बात सिर्फ धर्म की मर्यादा की ही है। धर्म के अलावा हटकर कोई क्या पहन रहा है, क्या कह रहा है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं सबके सामने एक सवाल और छोड़ रहा हूं। जब एक नेता ने सड़क पर एक बच्चे के साथ दुष्कर्म किया था, वो आज भी मीडिया पर वायरल है। ये सब एक्टिविस्ट कहां चले गए थे उस वक्त? ये महिलाएं जब कल प्रोटेस्ट कर रही थी पार्लियामेंट में, इन्होंने प्रोटेस्ट किया क्या? आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। इन्होंने प्रोटेस्ट किया क्या? नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं ना। मैं ये कह रहा हूं, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। आप ये वो तो दुष्कर्म था। एक सेकंड प्रियंका जी, जब रशीदी जी उसे कोई सही मुझे नहीं बोलने ठहरा तो दो रहा। महाराज, एक सेकंड, मुझे बोलने के लिए बुलाया, आप बोलने नहीं दे रहे हो। आप जस्टिफाई, अब आप बोलने नहीं दे रहे हैं मुझे। दे रहे हैं। आप जैसे लोग शब्दों से बलात्कार करते हैं, आंखों से बलात्कार करते हैं महिलाओं का। आप जैसे लोगों की आंखों में अगर शर्म होती तो इस मेरे तरह के खिलाफ शब्द कोर्ट जाइए कि मैं आंखों से बलात्कार कोई इल्म नहीं है। हमारी जो देवियां हैं जिनको हम पूछते हैं वो भी 6 गज की साड़ी के अंदर ही होती हैं और कितने राक्षसों का वध करती हैं। जी मैं आ रही हूँ, इस तरह की चीजें प्रियंका जी, प्रियंका राणा जी, मैं आपका गुस्सा समझ रही हूँ। मैंने पहले ही कहा था कि इनको बोलने दो, आप बोलने नहीं दे रहे हैं। वो फिर बार बार मुझे रशीदी जी, आपको कोई इल्म नहीं है, आपको कोई इल्म नहीं है कि आपने जो कहा वो गलत है? नहीं, मैंने गलत कहा ही नहीं। आपने कोई गलत नहीं बिल्कुल कहा। नहीं। आप अपनी बेटी के लिए यही इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपनी बेटी के लिए इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल कर सकते अगर हैं। मेरी बेटी, सुनिए, हम अपने यहाँ बच्ची अगर सर खुले भी होती है तो उसको भी हम ये कहते हैं कि ऐसा मत करो, इस तरह नंगे सर मत घूमो, हम बोलते हैं ये। आप जाइए, मैं सहारनपुर से लेके मेरठ तक आपको बोलता हूँ, मैं गुजर समाज से आता हूँ। आप चलिए, मैं हिंदुओं के घर ले जाके दिखाता हूँ आपको। उनकी बेटियों मैं हिंदुओं के घर ले जाके दिखाता हूँ आपको। हिंदुओं के घर में भी बच्चियों के सर पे पल्लू होता है, औरतों के घर में, औरतों के सर पे भी पल्लू हिंदुओं के यहाँ भी होता है, सिर्फ मुसलमान के यहाँ नहीं। अगर नहीं है तो और आप बोला जाता है, थोड़ा करेंगे। सुनिए, और सवाल, मैं आपकी बात सुनिए, आप कहाँ की बातें कर रहे हैं? आपको हिंदू संस्कृति का बिल्कुल इल्म नहीं है और क्या बेटियों आपको और बहुत बच्चों पता के है। साथ होता है। मौलाना जबर ने आपको बहुत पता है। गाजियाबाद के अंदर क्या कहते हैं, स्टूडेंट्स की फिल्म बना कर बुलाया और उनको रेप किया गया। हामिरपुर में यूपी दिसंबर 2023 मौलाना मुंतजिर जी ने 11 साल की बच्ची के साथ लगातार रेप करा, स्वीट्स दे के। कबीर नगर में फरवरी 2024 अफजल आलम टीचर है, 14 साल की बच्ची के साथ रेप करते हैं। कर्नाटका में 55 ईयर ओल्ड मौलवी 6 साल की बच्ची के साथ रेप करते हैं। इनको हर जगह नंगापन दिखाई देता है।
कानपुर यूपी अप्रैल 2024 मौलाना सोनू हाफिज 14 साल की बच्ची के साथ रेप करते हैं, और सिर्फ बच्चियों के साथ नहीं, गुजरात में मदानी मदरसे में 13 साल एक मिनट मुमताज भाई राम रहीम पे वो भी नंगा था क्या? राम बापू चिन्नमय स्वामी हिंदू ने के लगातार सबका एक तरफा नाम नहीं लिया। ये कोई सम्मान की बात थोड़ी है। अच्छा बात करें, सारा हिंदू ये कौन सी बात है? खड़ा होता है। आपने बोल दिया, आपने बोल दिया। जी साहब एक मिनट, कोई बात मैं दे रहा हूं। एक मिनट सीता जी, एक मिनट, एक मिनट जवाब दे दूं। मैं आ रही हूँ सर, बस एक लास्ट सवाल और ले उसके लूं, बाद फिर आपके आप जवाब दे दीजिए। मैं समाजवादी पार्टी का कोई प्रवक्ता नहीं हूं, ना उनसे सहमत हूं, ठीक है। न उनकी नीतियों से सहमत हूं। ठीक है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने जिस टिप्पणी की, जिस तरह से हिंदू सनातनियों की महिलाओं पे, स्त्रियों पे, क्या आपको शोभा देती? आपको माफी मांगना चाहिए। मैं जवाब दूसरी बात, अगर यही आपके ऊपर होता, आपकी महिलाओं के ऊपर होता, ठीक तो है। सर तन से जुदा करते। ठीक है, आप बैठ जाइए। अब आप जवाब कोई दीजिए। और है तो बताओ। अच्छा एक मिनट रशीदी साहब, इसको सीरियसली लीजिए, अब सुनिए, बताइए, अब सुनिए। अभी उनको बोलने दीजिए। अब सुनिए, इन्होंने भाई साहब ने कहा कि जिन्होंने उनको बुलाया, क्या आपने उनके बारे में बोला? कल की पूरी मेरी बाइट उठा के देखिए। मैंने ये कहा कि मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी जिसने उनको बुलाया, सबसे बड़ा बेईमान आदमी वो है, वो अनऑथराइज बैठा हुआ है। उसने मस्जिद में सियासी लोगों को क्यों बुलाया? सारी बाइट उठा के देखिए, सारे टीवी चैनलों पे चलाए। नंबर एक। अब सुनिए, अब बीच में मत बोलिए, अब बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। अब सुनिए, आप सुनने दीजिए उनको, सुनिए आराम से। एक बार हर वक्त आप ही नहीं बोलेंगे, हम भी बोलेंगे। प्लीज बोलिए। भाई ने कहा अभी सनातनी, भाई जब सनातनी हिंदू बेटियों के साथ गलत करते हैं, उस वक्त सनातनी आप कहां जाते हैं? हम सब बोलते हैं, हम हमेशा तो नहीं महिलाओं बोलते? के साथ खड़े रहे हैं, यही हमारी नहीं करते आप। समर्पण है। फिर बीच में बोल रहे हो आप। एक बार कंप्लीट आप गलत बोल रहे हैं। आप बीच, इशिका जी, अरे मोहतरमा, इशिका जी, let him come. अभी तो पढ़ते हुए कांप रही थी आप। गुस्सा मत करो, थोड़ा शांति से बात करो। ये जब मैं देखती हूँ, शांति से बात करो। क्या छोटी बच्चियों के साथ क्या क्या करते हैं, बोलने तो क्यों नहीं हमें दे रहे हो? शर्म आती है बोलते हुए। नेशनल चैनल से आके हमें ये बताना पड़ता है यार, कि कैसे 13 साल अगर की मुझे बच्चियों के बोलने साथ नहीं देना, फिर दूसरा क्या होता है। फायदा मेरा इशिका बेटा? जी, रशीदी साहब, मुझे सिर्फ एक छोटी सी बात कह बताइए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, जब पूरा देश आपसे इस बात पे नाराज है, अभी भी आप इस अहंकार में डूबे हुए कि जो मैंने कहा वो सही कहा। अरे आप भी तो कह सकते हैं मुझसे भी गलती हो सकती, मैं भी एक इंसान ही हूं, मैं क्षमा मांगता हूं। बट जी एक तो मुझे ऐतराज ये है कि आपने सारे नॉन मुस्लिम बिठा लिए हैं लाके। आप मुस्लिम क्यों नहीं बुलाए? पूरी जिंदगी मुस्लिम आप नॉन क्यों नहीं बुलाए? मुस्लिम घूमते रहते हैं। मुस्लिम क्यों नहीं बुलाए? वो कौन है रिजवी साहब? वो एक आदमी बिठाया है, 50 आदमी बैठे हैं नॉन मुस्लिम। आप सुनिए, एक सेकंड। आप ये तय कीजिए, हम इस देश के नागरिक हैं कि नहीं? ये विक्टिम कार्ड मत खेलिए। हम इस देश के नागरिक और आप हैं सुनिए, नहीं। आप तय कीजिए पहले मेरी बात हम इस सुनिए, देश के नागरिक पहले हैं मेरी नहीं। बात सुनिए। अरे क्यों आप नहीं कोई है? जज हैं क्या? क्यों आप नहीं ये है? सुनूंगा मैं? क्यों नहीं? तो आप जज हम हैं। इस देश के नागरिक हैं कि नहीं? आप सुनिए, हम आप इस वहां देश भी के हिंदू नागरिक हैं मुस्लिम कि करने नहीं? की कोशिश कर हम रहे इस हैं। देश के आप नागरिक वहां हैं कि नहीं? डिंपल यादव वर्सेस इकरा हम इस हसन देश करने के की नागरिक कोशिश हैं कर कि रहे हैं। नहीं? आप बहुत स्मार्टली हम इस प्ले देश कर के रहे नागरिक हैं हैं। कि नहीं? आप बहुत स्मार्टली प्ले कर रहे हैं, बहुत स्मार्टली। आप यहाँ पर भी हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहे हैं, और वहां डिंपल यादव मैं versus हिंदू मुसलमान इकरा बिल्कुल हसन नहीं कर करके रहा भी हूं। आप हिंदू मुसलमान तो आपने हिंदू किया है। मुस्लिम करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने 50 लोगों को बिठा लिया, एक मुसलमान को बुलाया। अरे आप क्यों बुलाया भाई? एक बार बताइए रशीदी साहब, बयान आपने दिया, आपके ना पास नहीं थे, हमें बोलते, हम बुला के एक से रशीदी साहब हम डाइवर्ट हो रहे। मेरा एक मिनट मैडम, एक मिनट, एक हमें अरे बुलाते, हम 100 आदमी लेके आते। रुकिए एक मिनट, एक भाई साहब, मैं बैठ जाओ भाई जी, देने के लिए बैठा हूं, आपका जवाब बैठिए देने आप। भी नहीं बैठा हूं मैं। एक बार मैं रशीदी इनका जवाब साहब, देने एक के लिए से बैठा हूं। रशीदी साहब एक सेकंड मेरी बात। मैं आपका जवाब रशीदी देने के लिए साहब बैठा भी नहीं हूं। रशीदी साहब और अच्छा यहाँ गुंडागर्दी मत करो, एक मिनट, बार बार खड़े होकर गुंडागर्दी मत करो। अरे कोई गुंडागर्दी नहीं करा रशीदी साहब, इस तरह मुझे आप विक्टिम कार्ड खेलते हो। दे रहे हैं। बात आप कर रहे हैं ना, हिंदू हिंदू यहाँ हो या गालियां दे रहे हैं। मुस्लिम हो, कोई भी आप यहाँ आपके साथ गुंडागर्दी नहीं मत करो। रशीदी जी, रशीदी साहब, यहाँ गुंडागर्दी मत करो मेरे साथ में। अरे रशीदी साहब कोई ये गुंडा देश संविधान से चलता है। रशीदी साहब ये हिंदू राष्ट्र नहीं बना अभी, ये अभी हिंदू राष्ट्र नहीं बना। साड़ी में नंगा गुंडागर्दी नहीं दिखाई चलेगी। दे, और आपको बुर्के में ही सब गुंडागर्दी नहीं चलने दूंगा। यहाँ शरिया लॉ भी नहीं शुरू हुआ है। अगर आप यहाँ गुंडागर्दी मत चलाओ मेरे सामने। साड़ी पहनी समझ नहीं अगर आ आपकी अरे एक यहाँ मिनट। अक्सरियत है तो आप एक मुसलमान को दबा लोगे? पहली हर 10 सेकंड में बोल रहा हूँ, हर 10 सेकंड में बोल रहा हूँ। एक मिनट बैठ जाओ ब्रदर, प्लीज बैठ जाइए। आप बैठ जाओ प्लीज। तुम्हारी बहन वो नहीं थी जो जंतर मंतर पे बैठी हुई थी? आवाज नहीं जाएगी तो कितना कहे क्यों उसके पूरा पक्ष जो पूरा खिलाड़ी महिलाएं बैठी थी, तुम्हारी बहन नहीं थी? कितने लोग खड़े थे उनके साथ? सारे लोग थे, कितने सारे लोग थे उनके साथ? ऐसे वहाँ एक फोटो दिखाओ तुम अपना वहाँ का। रशीदी जी, गए थे क्या? रशीदी जी गए थे। गुंडागर्दी कर रहे हो बैठ के? रशीदी साहब एक मिनट, गुंडागर्दी नहीं चलेगी यहाँ बैठ के, शांति के साथ सुनो। कर अच्छा रशीदी साहब चलिए, मुझे डाइवर्ट मत करिए प्लीज।
नहीं सिर्फ ये क्या है कि हर नहीं, आदमी बोल रहा अरे है? आप क्यों? अरे कंडक्ट तो कीजिए। अच्छा एक बार आपसे हो ही नहीं बताइए, रहा मैं है। आपसे क्या कह रहा हूँ, दो आदमी फिर भी conduct नहीं कर आप पा रहे ये हो। सोच रहे हैं कि यहाँ पर आप विक्टिम बोलने कार्ड नहीं दे रहे हो बचेंगे ना आप। हिंदू मुस्लिम। मेरा सिर्फ आपसे ये कहना है कि आपके मन में ये भाव अभी तक नहीं है, आपके अंदर प्रायश्चित का भाव अभी तक नहीं है। सबसे हैरान करने वाली बात तो यही है, आप कह सकते थे मेरे से गलती से मेरे निकल गया, देश मुझे का नहीं कहना चाहिए संविधान- था। मेरे देश का संविधान मुझे मेरे धर्म पर अमल करने की, बिल्कुल देता है। उसका प्रचार प्रसार करने हाँ, की, मेरे देश का संविधान प्रचार दूसरे धर्म के प्रसार व्यक्ति करने को की भी दूसरे इजाजत धर्म पे देता है। टिप्पणी करने की आजादी नहीं देता। मैंने अपने देश के अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया है क्या करिए, कि कौन मेरा मना कर धर्म रहा है? इसको अच्छा नहीं मानता। कौन मना कर रहा है? नहीं अरे आप मैंने मेरे देश का संवैधानिक आपने काम सही किया, कहा, गैर आपने सही संवैधानिक कहा। नहीं किया। दूसरी बात सुनिए, हमारे देश का संविधान दूसरी बात सुनिए, तेरे मेरे के मेरे बातें खिलाफ नहीं है। एफआईआर हो गई है, कोर्ट जो आदेश करेगा देखेंगे हम। अरे एफआईआर आपको कोई प्रायश्चित नहीं है? यहाँ जमीन पे तो कौन यही फैसला तो कह करेगा रहे हैं। भाई? क्या कह रहे हैं मेरे सहयोगी? जमीन क्या पे कौन कह रहे हैं फैसला आप? करेगा भाई? आपसे क्या रहे हैं वो? आपको जरा भी प्रायश्चित, जरा भी इल्म नहीं क्यों है? करूं मैं कोर्ट में साबित करूंगा ना, आपके सामने क्यों साबित करूं मैं? आप जज थोड़े ही हैं। नहीं, हम जज नहीं है, फिर? लेकिन मैं जनता कोर्ट में साबित करूंगा। जनता जनार्दन से कोर्ट बड़ा मुझसे कौन है? पूछेगा क्यों किया आपने? जनता से बड़ा मैं कौन किताबें है? रखूंगा वहां, मैं इस्लामिक मान्यताएं रखूंगा वहां, बताऊंगा कोर्ट को। और आपके सामने क्यों साबित करूं मैं भाई, आपके जब आप लोग सुनना ही नहीं चाहते? एक सेकंड रुक जाइए, ये एक लीजिए। सेकंड रुक जाइए। पहले कोई कोर्ट में जाता है? हाँ। इतनी उम्र हो गई आपकी, पहले कोई कोर्ट जाता है? अच्छा नहीं सुनिए, अरे कुछ होता है तभी तो कोर्ट जाते हैं रशीदी साहब चाचा, कुछ होता है तब कोर्ट जाते हैं, रशीदी जी। पहले कोर्ट नहीं जाता कोई भी। बैठिए बैठिए नीचे, परेशानी बैठिए नहीं करती ना। बैठिए अच्छा, एक नीचे, मिनट बैठ जाइए। बैठिए, इशिका जी बोलिए, सोच आप समझ कुछ के बोला आप करो। रशीदी साहब उम्र बहुत हो गई आपकी, एक मिनट आपकी उम्र बहुत हो गई, सोच समझ के बोलो, अरे सोच समझ के बोलो। पहले गुनाह होने से पहले रशीदी कोर्ट कोई साहब नहीं जाता, एक सेकंड बोलिए। पहले हाँ, कोई बोलिए, गलत काम होता है फिर कोई कोर्ट जाता ठीक है रशीदी साहब, ये पहले प्रक्रिया कौन जाता पता है? है, ये प्रक्रिया पता है। हाँ बोलिए। तो क्यों ये बाकी लड़कों के ऊपर नहीं बोले जिनके सर पे टोपी थी? इनको लड़की ही नंगी क्यों नजर आई? पहली चीज। दूसरी चीज ये है, जो बच्चे जिनके साथ ये बलात्कार हो रहा है, जितने मौलाना मौलवी हैं जिनकी एफआईआर दर्ज हो चुके हैं, पॉस्को के एक्ट्स लगे हुए हैं, उनमें भी क्या नंगापन नजर आता है जब वो बुरखे में होती हैं? तब क्या हो जाता है? अब तब जवाब आपकी दे ये दूं? बातें कहां चली जाती ठीक है, अभी आप जवाब दे शांत दूं? होकर सुनिएगा, मैं आ रहा जवाब हूं। दे दूं? आप प्लीज बोलिए। थोड़ा शांति रखिए, हाँ। शांति रखिए। आपने एक सवाल किया कि इन लोगों के खिलाफ जो रेप कर रहे हैं, इनके क्या, जब कोर्ट में मामला, आपने कहा एफआईआर हो रही है, जब कोर्ट में अरेस्ट हो मामला, गए। मैं क्या करूंगा उसमें? मैं कोई जज तो हूं नहीं, मैं कोई देश की एजेंसी नहीं हूं। अरे चुप होके सुन तो लो माता जी, चुप होके सुन तो लो। अरे आप गलत जवाब का ये लीजिए आपके हिसाब से यार, रशीदी जी- ये कोई फियर है? अच्छा, सुनिए फिर रशीदी तो जी। अरे वो अपनी बात तो रशीदी रखेंगे जी, ना। अपनी बात का मतलब आपके दूसरे की सुनो हिसाब नहीं। से- मतलब आप ये कह रहे हैं मेरी सुनो पूरे घंटे पर, वो ना बोले, ऐसा नहीं होता। मैं क्या गलत कह रहा हूँ? जिसके खिलाफ एफआईआर हो गई तो उसको तो कोर्ट तय करेगा ना। बुरखे में थे तब क्या परेशानी अच्छा थी? रशीदी कौन साहब, बुरखे में थे? आपको मानसिकता बदलनी पड़ेगी। कौन नारी बुरखे की में थे? वस्त्र नहीं। कौन एक बार बुरखे में? यहाँ पे है। ठीक है इशिका जी, मैं रिजवी साहब को लाना आप चाहता हूँ मस्जिद चर्चा में। के रशीदी अलावा, साहब एक सुनिए, मिनट, मस्जिद के रिजवी अलावा साहब आप से भी कुछ भी पूछ लेते पहनिए, हैं। हमें कोई रिजवी एतराज नहीं। आई थिंक हम अपनी मस्जिद की बात कर रहे हैं। सवाल ये है कि मस्जिद हमारी में मस्जिद में बच्चियों ऐसा ने नहीं बुरखे चलेगा। पहने हुए थे। अरे, तब हमारी कहाँ से मस्जिद में परेशानी ऐसा आ रही नहीं है? चलेगा। ठीक है। मानसिकता की प्रॉब्लम है हमारी मस्जिद में ऐसा नहीं चलेगा। अच्छा ठीक है, आपकी मस्जिद में जब ये ठीक है। बच्चे- आप एक- एक एक काम बात कीजिए। ज्यादा अच्छा, अच्छा है, एक एक काम बार कीजिए, रिजवी- सुनिए, आप एक काम कीजिए। ममता, अरे एक मिनट रजिश एक मिनट, ऑर्गेनाइजिंग ठीक है। नहीं, नहीं, वो देखती बट है। साहब, मैडम राणा एक मिनट, आप लोगों ने टिप्पणी एक मिनट महिला रिजवी साहब बहुत, एक मिनट हमने, आप कोर्ट में चले मैडम, जाते एक सेकंड रुकिए, एक मिनट रुकिए रशीद साहब, एक माता जी मैं आ रहा हूं, एक मिनट। रिजवी साहब से बात कर लेते हैं, उनको हमने बुलाया। रिजवी साहब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, आपने शुरुआत में एक बात कही कि भाई किस बात को किस तरह से पेश किया जाता है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप मुझे ये बताइए, जो रशीदी साहब ने जिस बात को जिस तरह से पेश किया, आप उसके समर्थन में हैं या आपको लगता है कि रिजवी साहब इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए? नहीं, मैंने पूरा, कोई नहीं बोलेगा, आप पूरा जवाब दीजिएगा। देखिए, मैंने कहा कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो ये सही है कि उनसे गलती हुई और शरई बहुत बढ़िया। एतबार से उनको जो करना चाहिए था वो नहीं कर पाए, लेकिन उसमें मैं ये कहूँगा कि कम से कम जब बोलें, साजिद साहब बहुत सीनियर आदमी हैं और उन्हें ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल मामला है, उसको और ज़्यादा पॉलिटिकली कर लिया जाएगा। क्योंकि शरीयत कहती है कि अगर कहीं किसी से गलत हो गया हो तो शरीयत ये नहीं कहती कि उसे और आप ओपन कर दीजिए, ठीक है, बल्कि उस पर पर्दा डालिए और उसे खामोशी से जाके आप मोहिबुल्ला से कह देते कि भाई आइंदा ये ना करना, ये गलत है, ये अच्छा नहीं है।
बजाय ये कि ओपनली। तो ये अगर ये कर लेते तो ये शायद इतनी बड़ी बहस न होती। और सबसे बड़ी हिमानी, सबसे बड़ी बात क्या, रशीदी बोल जाऊं? साहब, इस बात की तारीफ करनी होगी। कल जब डिम्पल यादव जी से पत्रकारों ने सवाल पूछा, उन्होंने एक गलत शब्द आपके लिए नहीं बोला। इतना सब कहने के बाद भी ये महानता है, इसको महानता कहते हैं। अखिलेश जी ने नहीं, लेकिन दूसरी चीज, एक मिनट, वो तो बोल ही एक मिनट, भट्ट साहब, अपनी बीवी का साथ नहीं भट्ट साहब सुनिए तो। अब भट्ट साहब मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी दूसरी बात सुन लीजिए ना भट्ट साहब। हाँ, मैं अभी मेरी बात रिजवी नहीं साहब हुई। तो एक तो ये कि जो इन्होंने किया, ये गलत हुआ ना, ये थोड़ा सा इनको एहतियात करना चाहिए, ठीक नहीं था वहां पे। ठीक है, उन्होंने सही नहीं किया। मस्जिद में जो उसका तकद्दुस है, कोई आदमी चर्च में जाता है, कोई आदमी गुरुद्वारा में, अब देखिए कोई ऐसे जा नहीं सकता, तमाम हर चीज। लेकिन जो दूसरे लोग, मुझे पहली बार हैरत इस बात की है, इंटरवीन कर रही हूँ आपको, सॉरी आपको इंटरवीन कर रही हूँ, लेकिन वो नमाज थोड़ी अता कर रही थी वहां पर, वो नमाज थोड़ी पढ़ रही। अल्लाह का घर है, देखिए ठीक बात है, ठीक बात है। तो आपको तो अच्छी बात होनी चाहिए कि रशीदी जी कि एक गैर मुस्लिम महिला वहां पर गई, आप रुक जाइए ना एक बार, आप रुक जाइए ना। तो वो तो सामाजिक निमंत्रण पर गई थी ना, इतनी देर से मैं यही कह रही हूँ, मैं आपसे वही बात। अरे रुक जाइए, आप कैसे सवाल, आप थोड़ा ना बताएंगे। इंटरवीन कर रही हूँ, मैंने सोचा। हाँ, मैं इंटरवीन कर रही हूँ, आप मुझे नहीं बताएंगे, आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। एक सेकंड, और आपसे बात नहीं कर रही हूँ मैं। रिजवी साहब सुनिए, रिजवी साहब सुनिएगा कि नहीं सुनिएगा? रिजवी साहब ऐसा भी हो सकता है, रिजवी साहब सुनिएगा। रिजवी साहब रुक जाइए, आप मुझे मत बताइए। रिजवी साहब पहले मेरी बात भी सुन लीजिए ना, मैं क्या कह रही हूँ कि ऐसा भी तो, आप प्लीज चुप रहिए, आप चुप रहिए, आप मुझे नहीं बताएंगे कि मुझे क्या पूछना और क्या नहीं। आपकी सोच ही गंदी है साजिद साहब, रशीदी साहब, आपकी सोच, ये तो आप कर रहे हैं, ये आप नाम कमाने के लिए, पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं, पब्लिसिटी गलत तरीके से। उन्होंने कहा नमाज पढ़ते समय हो सकता है सर पे गलत तरीके से कहा जा रहा है। उन्होंने ये थोड़ा कि उन्हें नमाज पढ़ी थी। कह रही हैं। क्या गलत तरीके से कहा है, क्या गलत तरीके से कहा है, बताइए, नमाज पढ़ेंगे, बताइए। अरे कौन कह रहा है उनसे नमाज सामाजिक, मैंने तो यही कहा ना कि क्या वो नमाज कर रही थी, नमाज क्यों नहीं कहूँ, नमाज पढ़ेंगे, क्यों वो सामाजिक निमंत्रण पर गई थी ना, गलत वो सामाजिक निमंत्रण पर क्यों गलत कहा, क्या गलत कहा, क्या गलत कहा, बताइए ना, क्या गलत कहा? मैं क्यों मान लूं? मैं क्यों मान लूं? फिर मेरे ऊपर जोर क्यों डालने? सामाजिक निमंत्रण पर गई थी वो, सामाजिक निमंत्रण पर गई थी। कह के गलत नहीं मान रही है, अपनी सही को वापस ले लूं। एक सेकंड, आपने कहा कि उनके सर पर पल्लू नहीं था, ठीक है। अब इनकी तरह तो जूम कर किसी ने नहीं देखा कि उनकी गर्दन दिख रही है कि पीठ दिख रही है। ये साजिद साहब की ही सोच हो सकती है या नजर हो सकती है कि वो जूम कर करके देख रहे थे कि फोटो आगे से ली गई है कि पीछे से, ये इनकी सोच दर्शाती है। एनीवे, ऐसा भी तो हो सकता है कि पल्लू लिया गया हो लेकिन सरक गया हो, उस वक्त वो दोबारा नहीं, और वो फोटो उस वक्त क्लिक किया गया हो। ये आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं रहा हो हमेशा? और डिम्पल यादव तो एक सादगी का, हमेशा हमने उनको इसी तरीके से देखा है। सोच भी दर्शा रही है। आप चुप रहिए, आपसे बात नहीं कर रही हूँ। आपका नाम मुमताज आलम रिजवी है, डिम्पल, आपका नाम मुमताज आलम रिजवी है, आपका नाम मुमताज आलम रिजवी है, आपकी सोच, आपका नाम मुमताज आलम रिजवी है, आपका नाम मुमताज आलम रिजवी है, नहीं मुमताज आलम रिजवी। देखिए, मैंने कहा ना कि अगर मान लीजिए कुछ ऐसा हुआ तो एक बार दरियाफ्त कर लेते, पूछ लेते कि भाई ये कैसे हुआ, ये आइंदा नहीं, ये बातें हो सकती थी। इसको इतना, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि शरीयत यही कहती है, इस्लाम यही कहता है कि आप अगर कोई चीज गलत हो गई उसको और ओपन न कीजिए। मैं ये बता रहा हूँ, ये अच्छी बात है, यही इस्लाम कहता है कि आप जो है ऐसा नहीं है कि उसको और उछाल दीजिए, उसको मीडिया में ले आइए, ठीक है, तो इसी तरीके। लेकिन यही बात हमारा सनातन धर्म भी कहता है। एक मिनट, यही बात जो हम कह रहे हैं इस्लाम के, यही हमारा सनातन धर्म भी कहता है। बिल्कुल सही बात कि उसको और सियासी उसमें न उलझाइए, क्या और उसको उठाइए, बल्कि अगर ऐसी चीज है तो उसको दबाइए, उसको खत्म कीजिए। मैं कहूंगा कि आज साजिद रशीदी साहब, ये हो, आप हो, कोई हो, देखिए ये अच्छी बात नहीं है कि किसी की इज्जत जो है उछले और समाज में गलत मैसेज जाए। यहीं पे ये बात खत्म हो जानी चाहिए। और गलती इंसान से होती है, आपसे माफी मांग लेनी चाहिए, उनसे भी गलती हो गई। और सुनिए, एक चीज बता दें, और सुनिए, देखिए इबलीस और आदम, अरे एक मिनट माता जी, देखिए हमारे यहाँ मैं अक्सर कहता हूँ, एक मिनट सुनिए भट्ट साहब। हाँ, मैं सुन रहा हूँ। अक्सर मैं कहता हूँ कि माता जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। सुनिए, मैं चला जाऊँ? और इब्लीस, मैं चला जाऊँ? कहाँ जाओगे? जब मुझे बोलने के क्या फायदा? सुनने के लिए थोड़े आप ही के भाई तो है, आपसे कह रहे हैं। अरे मैं सिर्फ सुनने के लिए थोड़े आया। अगर मैं उनसे ना पूछूं फिर आप कहोगे सारे हिंदू बोल रहे हैं। अब मैं उनको मौका, एक चुप नहीं होता दूसरा शुरू हो जाता है, दूसरा चुप नहीं होता। मैं दीन की बात कर रहा हूँ, कुरान और हदीस से बात। हाँ, एक मिनट,
आदम और इब्लीस दो हैं, ठीक है, दोनों से गलती हुई। आदम को मना किया गया था गंदुम न छूना, गेहूं न छूना, छू लिया, उनसे भी गलती हुई। और इब्लीस से कहा गया कि आदम का सजदा करो, नहीं किया, दोनों ने गलती की। एक ने गलती मान ली तो आदम कहलाया आदमी बन गया, इंसान बन गया, और दूसरे ने गलती स्वीकार नहीं की तो वो इब्लीस बन गया। अच्छा ठीक है, शैतान बन अब गया। आप शांत तो रहेंगे। गलती का एतराफ जो है वो कामयाबी की और इंसानियत की पहली सही, ठीक है रजनी कुछ साहब। बाकी है रशीदी साहब और आप कुछ बाकी बोलिए, है? नहीं, उन्होंने मैं जो कुछ बोला। नहीं कह रहा अच्छा हूं। मेरी सुनो, आप हाँ। मेरी सुनो। कोई बोलेगा नहीं, बीच में देखिए, सुनिए। मैं कह रहा हूँ खत्म कर दिया जाए। अरे फिर शुरू हो गया आप। मैं कोई वो नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जहां जो हो जाए खत्म। मैं बोल लूं, हाँ, आपकी इजाजत हो तो। आपको यही नहीं पता कि ये फोटो खींचा किसने है? हाँ, ये फोटो वायरल किसने किया है? धर्मेंद्र यादव ने किया है। खींचा किसने है? तो आप बताइए, आपको पता होगा। वायरल तो धर्मेंद्र यादव ने कर दिया, खींचा किसने है? आपको पता है? अरे उनकी मंशा गलत थोड़ी ना थी फोटो डालने की। तो आप ये कह रहे हैं कि गलत मंशा से ही वो खींचा गया? मैं बोल लूं। आपके सवाल पर वैसे सवाल पूछा जा रहा है एक मिनट, रशीदी जी। रशीदी साहब मैं मान गया आपको, अहंकार कूट कूट के भरा है साहब। मतलब आपको ये मानने हर में बात में आपके आपके- भाई कह रहे हैं कि आपने गलत किया, लेकिन आप कह रहे हैं कि साहब मैंने जो बोल दिया वो लकीर है साहब। अब तक तो ये थे, अब आप शुरू हो गए। यार मुझे बोलने तो दो। बोलो यार। मुझे आप लोगों ने गेस्ट बना के बुलाया है, मेरी बात सुनने के लिए बुलाया है, इन लोगों की सुनने के लिए बिठाया है? मेरी सुन तो लो। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो कृत्य किया है, समाजवादी के आदमियों ने फोटो खींचा, समाजवादी के आदमियों ने उसको वायरल किया, और जानबूझ के पिक्चर जो ली गई, सुनिएगा आप क्या जस्टिफाइड कर रहे हो? अरे सुनो यार मेरी आप बात। ऐसी बातें मत करो फिर। यार मैं फिर चला आप कह रहे हो जाऊंगा। फोटो ऐसे आप बात खींची, नहीं कर वैसे रहे हो। खींची, इसने खींची, उसने खींची। मैं कह रहा हूं आपने बयान क्यों दिया? आपने गलत बयान क्यों दिया? आपने ऐसा बयान क्यों दिया जो किसी महिला का अपमान करता है? वो उस पर नहीं बोलोगे। आप फंस चुके हैं। एक मिनट, एक मिनट रशीदी साहब, आप फंस चुके हैं और अंदर से बहुत डरे हुए हो हैं। गया। हाँ बहुत डरा। आप बहुत डरे हुए हैं। मुझे फांसी होगी कल। हाँ, एक मिनट, मुझे माता जी कुछ फांसी कह रही होगी, हैं। रिपोर्ट एक रहा मिनट, हूं। एक मिनट। हाँ माता जी, उनकी जो है वो- आप खड़े हो जाइए। अरे मेरी बात ही नहीं सुन रहे हो। अरे क्या सुन लो, फायदा माता मेरा जी की बैठने का? सुनिए। हाँ। एक बात है, आप तो अपनी इंसान TRP से के ही लिए सुन मेरे लीजिए, खिलाफ सुन बातें लीजिए। उड़वा रहे हो लोगों से। आप उम्र के मेरी बात तीसरे तो अरे पड़ाव सुन लीजिए ना, तो एक मिनट, आपसे भी बड़ी है। सुनने के लिए नहीं आपको बैठा तो हूँ। बोलना अच्छा, था, आप सिर्फ बोल बोलने दिए। के लिए सुन बैठे हैं। लीजिए। सुन तो एक लीजिए। मिनट, आपको जो बोलना था बोल दिए। उम्र के तीसरे पड़ाव पे आ गए हैं, तो एक बार यही गलती बोलने में क्या हर्ज है? और बल्कि खुशी होगी कि देखो जीभ से फिसल गया, कोई बात नहीं है, माफ़ कर देंगे, हम महिलाएं माफ़ कर देंगे। लेकिन देखिए, हमको पार्टी पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, पर महिलाएं के नाते बुरा तो लगता है। या तो वहाँ महिला बिठाओ कि भाई कोई आए, महिला अगर आमंत्रण पर निमंत्रण पर बात करने, चीत करने, कुछ भी आए तो पहले ही बोल दे। जैसे गुरुद्वारे में मैं भी जाती हूँ तो वहाँ पर पहले ही बोल देते हैं कि वाहे गुरु जी, सर ढक लीजिए। बस इतनी सी बात, तिल का तार ना बनाइए तो ज़्यादा अच्छा है, हाईलाइट में आना है तो अलग बात है। ठीक है, बहुत अच्छा बात है। बहुत अच्छा। ठीक है रशीदी साहब, अब आप बोल लीजिएगा। हाँ, आपको लगता है माफी मांगनी चाहिए? बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए। हाँ। इनको बिल्कुल माफी मांगनी आ रही चाहिए। हूँ। और मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या संविधान नहीं कहता है हाँ। कि महिला को अपमान करे? अभी ये संविधान कर रहे हैं, क्या संविधान ये कहता है कि महिला को अपमान करे? ठीक है, आपको लगता है माफी मांगनी चाहिए? माफी मांगनी चाहिए। माला जी ने अभी कहा था कि मैं गुर्जर बरादरी से आता हूँ। आ रही हूँ। मालाना जी कहा था हम गुर्जर बरादरी से आते हैं, मैं भी गुर्जर बरादरी से आता हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ मालाना जी, हमारी बरादरी तो ये ऑर्डर नहीं करती तुम किसी महिला को ये शब्द बोलो। हाँ, ठीक है, ठीक है। कोई महिला, गरीब महिला जिसके पास खाने तक के लिए पैसे नहीं है, उस पर आधे अधूरे कपड़े फटे हुए पहनने के लिए अगर कोई वो महिला मस्जिद पहुंच जाती है, वहां जाके मदद करती है, क्या फिर भी ये मौलाना ऐसा ही बोलेंगे? अरे रशीदी साहब, आप कहाँ हो गए? रशीदी साहब, रशीदी साहब, मैं हुई नहीं प्रोग्राम। अरे आप क्यों नहीं हो? अरे आप ही से कह रहे थे और किससे मैं कह रहे प्रोग्राम में हुई नहीं। या पूरे इतने चौड़े लंबे चौड़े आप नहीं बैठे हो, हूं आप ना। कह सुनिए रशीदी साहब, एक बात है ना, नहीं, मैं सब लोग आप इसको किनारे करिए ना। ऑडियंस से रशीदी जी, आप इन सबको एग्जाम्पल को देख के मैं बोलूं? जस्टिफाई आप ही से कह रहे हूँ मुझे बोलने की आप ही इजाजत? से कह रही हूँ। एक मिनट, मुझे 2 मिनट इंटरव्यू दिया पूरा जाएगा। बोलिए, कोई एक बीच मिनट में नहीं बोलेगा। प्लीज बोलिए। मुमताज भाई सुनिएगा, मैं आपको कह रहा हूं, चूंकि आप अदीब हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, इसलिए कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी ने जानबूझ के बवंडर खड़ा किया, और इसलिए किया कि उस फोटो को जानबूझ के इसलिए डाला गया। देखिए, फोटो दूसरे एंगल से भी लिया जा सकता था। अरे फिर आप फिर भी जो बोलोगे आप, मुझे 2 मिनट बोलने दो। तो आपने उन्हें कामयाब कर दिया। अरे भाई, 1 मिनट बोलने दो। नहीं करना चाहिए था। चाचा बोलने दो। नहीं नहीं, क्यों कामयाब चाचा कर बोलने दिया? दो। मैं अरे एक नहीं मिनट, कर कोई रहा नहीं हूं, मैं बोलेगा। तो चाचा बोलने मैं दो। आपको बचा रहा हूँ, क्यों कामयाब होने दिया? एक मिनट,
मैं ये कह रहा हूँ, ये देखिए, ठीक है, अब एक बार प्लीज उनको जी। मैं ये कह रहा हूँ जानबूझकर समाजवादी ने इस्लाम पर और मस्जिदों पर प्रहार किया है। मेरी बात को सुनो, असल जो मैं कहना चाह रहा हूँ, आप लोग क्यों नहीं सुनना चाह रहे हैं? समाजवादी ने इसलिए ये फोटो डाला ताकि मुसलमानों को नीचा दिखाया जा सके कि हम जो चाहते हैं जब चाहते हैं वो कर सकते हैं जो तुम नहीं सोच सकते। रशीदी जी, वो मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए मस्जिद गई थी। एक सेकंड, इस तरह से नहीं, इस तरह से नहीं, एक सेकंड रशीदी जी, ये सारा रिकॉर्ड हो रहा है आप लोगों रशीदी जी, ये सारा रिकॉर्ड हो रहा है। जब तक माइक नहीं और है सब तब लोग तक आपकी देखेंगे आवाज में नहीं मैनर जाएगी। कितना है। और रशीदी जी, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, सब लोग एक देखेंगे। सेकंड प्लीज, नहीं आप इस तरह से बोलेंगे और तो नहीं मुझे भी चल पाएगा। देखेंगे लोग कि मैं कितना ऐसे हंस के नहीं बात चल कर रहा हूँ। पाएगा। अरे आप हम बोलिए। हैं ना? हाँ। नहीं, अरे एक मिनट रुकिए ना रशीदी मैम। जी, आप ये कह रहे हैं ये सब कि रिकॉर्ड हो रहा है, ऐसा नहीं कि आप फ्री में बैठे हुए हैं। रशीदी जी, सब सारी दुनिया रशीदी देखेगी। जी, आप सवाल सुनिएगा। आप कह रहे हैं कि मेरा मुसलमानों जवाब को, भी पूरा नहीं हुआ। आप ही के आप सवाल, सवाल लेके आप ही के आगे। जवाब पर पूछ रही हूँ कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए वो मस्जिद गई थी। यस, अच्छा, इसलिए मैंने समाजवादी को इस्लामिक मान्यताएं बताई हैं कि इस्लामिक मान्यता। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं सबसे। मैंने कल भी टीवी पे बोला है, डिंपल यादव जी मुझे एक अपना वीडियो ऐसा दिखा दें कि अपने घर में मंदिर में या दूसरे मंदिर में उन्होंने बगैर पल्लू के पूजा अर्चना कर ली हो। एक वीडियो दिखा दें, मैं 10 दफा माफी मांग लूंगा, 10 दफा। अगर डिंपल यादव जी एक ऐसी वीडियो दिखा दें कि बिना पल्लू के जिस अवस्था में वो बैठी हैं उसी अवस्था में वीडियो चल रहा है, वीडियो चल रहा है, वीडियो चल रहा है। रशीदी साहब, एक सेकेंड प्लीज। रशीदी साहब, वो देखिए, सामने देखिए, एक मिनट, सामने देखिए, सामने देखिए। वो रही डिंपल यादव, आपको पहचान में आ गई होंगी। अरे रुक जाइए, इस फोटो में और उस फोटो में कोई समानता है क्या? अरे 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 आप क्या बात कर रहे हैं? सुनिए आप सुनिए, क्या बात कर रहे हैं रशीदी साहब? रशीदी साहब, आपके सामने प्रमाण है ये? नहीं प्रमाण, कोई प्रमाण नहीं है। नहीं तो एक बात कोई प्रमाण बताइए। नहीं है। अरे बिल्कुल गलत। अरे रशीदी साहब दिखाओ जरा स्क्रीन, वो देखिए रशीदी साहब, वो सामने मैं दिखा रहा हूँ आपको। सुनिए, इसको भी देख लीजिए। आप उसको छोड़िए, इसमें और उसमें आपने क्या बोला? ना, ना गलत बात। आपने क्या बोला? अभी सामने फोटो है। हमारे किसी, ये क्या है? हमारे किसी शंकराचार्य ने, किसी महामंडलेश्वर ने अपशब्द बोला? ये क्या है? आप मुझे बताइए। मेरी मस्जिद में ऐसा क्यों बैठी हैं ये? अरे मेरी मस्जिद क्या, आपकी होना चाहिए थोड़ा था? है। मुझे यही तो एतराज है। आप अभी आपने क्या बोला? एक मेरी मिनट, मस्जिद में ऐसा अभी क्यों एक बैठी मिनट हैं? मुझे एतराज है, मैं करूंगा। आपने क्या, आप मेरी मस्जिद में क्यों बैठी हैं ऐसा? मुझे एक बात बताइए, आपने अभी क्या कहा? आपने क्या बोला? इस अवस्था में, किस अवस्था? ये अरे ये तो देखने वाले की दिक्कत है ना यार, आपकी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। अच्छा, अभी तक आप कह रहे थे, नहीं गलत बात है रशीदी साहब, आपने अभी तक क्या कहा कि आप मैं आ रहा हूं, फोटो दिखाइए, फोटो दिखा दी। सुनिए सुनिए, हमारे किसी धर्मगुरु ने कहा अब तो माफी मांगनी चाहिए। जवाब तो सुन लो, ये गलत बात है। हाँ माफी मांगूंगा मैं, सुन लो सुन लो। मुझे तो आज पता नहीं क्या क्या करके भेजोगे आप। अरे मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। सहन किया, उनका क्या हर्ष मैडम, हुआ? सुन तो लो। रावण का क्या हर्ष हुआ अहंकार के अंदर? लंका जल गई कि नहीं जल गई? हाँ, चलो, मैं भी जल महाभारत में जाऊंगा। द्रौपदी का हाँ, मैं अपमान भी जल हुआ। जाऊंगा। बड़ी अजीब क्या सी हुआ? बात है कि क्या रशीदी हुआ? साहब, यार हो गई ना। आपको जरा इल्म नहीं है कि आपने क्या कहा। अभी ठीक कह रहे थे, लेकिन अब जो है, आप एक मिनट मैं ये कह रहा हूँ साजिद साहब, अब इसको चैप्टर क्लोज करो, चैप्टर खत्म करो। और ये न्यूज नेशन ने अच्छा प्रोग्राम किया है, दूध का दूध पानी का पानी, जहाँ जो गलती है अरे ये मेरी मान्यता है, यही खत्म। हाँ, आप लोगों ने कह दिया, मैंने सुन लिया, मैं माफी मांगूंगा नहीं मांगूंगा ये मेरा मामला है ना। नहीं वो ठीक है इसको, लेकिन ये कि आप लोग जबरदस्ती थोड़ी माफी मंगवाएंगे। जबरदस्ती माफी नहीं हम कह रहे, लेकिन ये खत्म करो, मांगूंगा। गलत हो गए। अगर कोई एक फोटो भी मिल जाएगी तो मैं माफी मांग लूंगा। आपको 4 फोटो ही दिखा दी, आप अपनी बात पे नहीं। रशीदी जी, और मैं आज सुनिए, मैं आज 4 बजे डीसीपी ऑफिस जा रहा हूं। मैंने अखिलेश यादव, डिंपल यादव के खिलाफ लिख लिया है, मैं कंप्लेन करने जा रहा हूं। ये आपके उस पे कह रहा हूं कि आपने मस्जिद का अनादर किया है, आप माफी मांगे। पहले डिंपल यादव माफी मांगे, अखिलेश यादव माफी मांगे, फिर हम मांग लेंगे। पहले कोर्ट में क्यों नहीं गए? आप बैठ जाइए, पहले क्यों नहीं गए? आप बैठ जाइए प्लीज। अच्छा एक मिनट। हाँ रशीदी साहब, एक मिनट, मर गया। एक मिनट। प्रियंका जी एक मिनट, प्रियंका जी कौन मर गया? एक मिनट। आपका ज़मीर, प्रियंका जी, आपका ज़मीर मर चुका है सर। प्रियंका जी एक मिनट, एक मिनट, एक बार रिजवी साहब, एक मिनट रखिए अपने ज़मीर को। प्रियंका जी एक मिनट। आपको एक बात जो मुस्लिम यहाँ अरे आपका ज़मीर तो जिंदा है ना। एक बात, अभी आपने क्या बोला? कर दिया आपका। देखा है एक मिनट, अरे जो कोई समाज में जरूरत
एक बयान दिखा दीजिए उस बलात्कारी के लिए अपना, दिखा दीजिए एक बयान, हजारों हैं, दिखाइए, हजारों ये दिखा दीजिए हजारों हैं। एक बयान महिला पहलवानों के लिए दिखा दीजिए अपना, प्रियंका जी प्लीज, महिला पहलवानों के लिए एक बयान दिखा दीजिए। कहाँ ज़मीर गया आपका? रशीदी साहब, आज मैं मुसलमान हूँ, मेरे लिए ज़मीर जिंदा हो गया। हिंदू अगर कर रहा है तो आपका ज़मीर मर जाता है। एक मिनट महाराज, हिंदू करता है तो ज़मीर मर जाता है आपका। आप बैठिए एक मिनट। मुसलमान करता है तो आपका ज़मीर जिंदा हो गया। देखिए, बलात्कार तो नहीं किया, अरे रुको ना रशीदी साहब, आतंकवादी हमला तो नहीं किया। अरे हम तो हिंदू मुस्लिम में फर्क ही नहीं करते, आप जैसे के लोग जो है ना वो फर्क डालते हैं हिंदू। प्रियंका जी मैं आपको आपका रोक रही हूँ, ज़मीर जिंदा है ना। प्रियंका जी आपको रोक रही हूँ, एक तरफा गिनवाए। प्रियंका जी, रिजवी साहब आपको आपका रोक रही ज़मीर हूँ। जिंदा है ना। अरे रशीदी जी, ना मुसलमानों के कि गिनवाए आप ना हमें हिंदुओं एक तस्वीर देखिए। हाँ अब एक अरे मिनट एक प्लीज मिनट। सुन लीजिए। प्रियंका जी साधु बलात्कारी नहीं है क्या? एक मिनट सब है, सुनिए, गिनवाइए उनके एक बिना। मिनट। रिजवी साहब, मैडम प्लीज, क्या उन्होंने गलत कहा? मैंने कहा आप भी तो प्रियंका जी, प्रियंका जी, रखो ऐसे कहने की मैंने कहा रिजवी ना। साहब बिल्कुल, क्यों गलत है? आपने आप भी कहा तो आपकी तारीफ। रखिए। सुनिए, गलत को गलत कहने सुनिए, की एक तरफा नहीं, एक तरफा मत कीजिए, मत कीजिए एक तरफा। समाज एक तरफा बात करने से नहीं बनता। करके आप महिलाओं को अपमान नहीं अरे एक मिनट, आप लोग महिलाओं को अपमान नहीं कर सकते। अरे तू बोलती अरे आपको रोक रही हूँ प्लीज, देखिए प्लीज। इशिका जी, इशिका जी, इशिका जी, इशिका जी, इशिका जी, एक प्लीज 2 मिनट, 2 मिनट, नहीं, नहीं, 2 एक मिनट, 2 मिनट। मिनट। रशीदी अरे जी, रिजवी साहब एक मिनट रुकिए ना। अब 1 मिनट देखिए प्लीज, मैं आप सबको रोक रही हूँ। आपके पास अभी अरे माइक मैडम, नहीं है, आपके पास अभी माइक नहीं है। ऐसे सब आप एक साथ बोलेंगे तो नहीं समझ आएगा। लेकिन रशीदी एक जी, बात आपने आपने कही ना, कहा था कि आपने- एक फोटो नहीं, दिखा दीजिए। आपने अभी यहाँ सबके Audience सामने को- क्या बोला? इन्होंने बोला एक तस्वीर ऐसी दिखा दो कि किसी मंदिर में वो बिल्कुल। पूजा कर रही है और सर पे मैं माफी मांग लूंगा। कहा है या नहीं? कहा था नहीं रिजवी साहब? आप अब मांग लीजिए। अब इस्लाम ये भी तो कहता होगा जो जमान दे दी उस पर अड़े रहना है। अरे सुन, इस्लाम तो सब कुछ कहता है, सनातन क्या क्या कहता है वो भी मुझे पता है। सनातन जो कहता है वो मैंने मुझे वेद मालूम पढ़ी होने हुई देना है। चाहिए। मैंने वेद पढ़ रखी हैं, जो मैं उपनिषद पढ़ रखे हैं। अरे तो बताइए ना। मैंने मनुस्मृति भी पढ़ी है, मनुस्मृति क्या कहती है वो एक भी मिनट, जानता हूँ। सुनिए, अगर आपने ये सब मेरे पढ़ा है सामने ना तो धर्म की आपको बात मैं मत- 2 एग्जाम्पल देता हूँ। अच्छा, मैं आपको 2 एग्जाम्पल आप ही दे रहे हैं, मेरा तो सुन सुनिए तो मेरा लीजिए। एग्जाम्पल। आप कह रहे हैं ना हम मैंने लोग ही दे मेरा रहे हैं। धर्म पढ़ लिया। मुझे मैं तो आपको बुला अपने- के बिठा दिया आपने। देखो हमारे यहाँ मोहरा द्रौपदी बना का लिया। अपमान हुआ था, पूरा कौरव वंश समाप्त हो गया एक द्रौपदी के अपमान करने में। अच्छा, रावण का वंश पूरा समाप्त हो गया सीता के हरने में। ये है मेरे धर्म की सीख। आप अपना एजेंडा चला रहे, मेरा तो ठीक है, दिमाग चल गया। आपका जो तीर निशाने तुम्हारा पे सही है लगा है। दिमाग। सुनिए ना मौलाना हिंदू के लिए साहब, बोलोगे नहीं, मौलाना मुसलमान के लिए बोलोगे। इस तरह से नहीं प्लीज। मौलाना साहब, इस्लाम आप में सुनिए ना महिलाओं के सबको। लिए क्या है? सुनिए ना, अखिलेश आपने यादव सब के कुछ गिनवा मामले दिया। सामने आते ही साफ रशीदी हो गया सबको। जी, रशीदी जी, इस्लाम में महिलाओं के खिलाफ क्या है ये तो आपने गिनवा दिया। सुनिए, अरे इस्लाम में ये है कि आप आप इस तरह समाजवादी पे हो रही है, आप इस्लाम से पे नहीं कैमरे सुनिए। के आगे आके सनातन में आपको क्या है? बैठने की परमिशन है? सनातन में क्या है? आपको फोन चलाने की परमिशन है? किसको? आपको ये इस तरह की राजनीति जो चमका रहे इस्लाम में ये परमिशन है? कौन से सन में जर्नलिज्म पढ़ा था आपने? अरे आप अरे अब ये क्या बात हुई? ये क्या बात बता हुई? दीजिए ना। नहीं, ये क्या आपसे बात जो हुई? एक सवाल है पूछा, मेरा। उस पर गलत बात है। करिए ना। मेरा एक सवाल है। नहीं, आपसे ये जो गलत सवाल बात है। पूछा, कौन से उस पर सन में बात जर्नलिज्म करिए। पढ़ा है? मैंने आप- किसी भी सन में मुझे पढ़ा। बता दीजिए ना। मैंने किसी भी सन में पढ़ा। अरे मैं जवाब दूंगा आपसे जो आपका। सवाल पूछा गया है उस पर मैं बात आपका करिए। जवाब गलत देने बात के है। लिए नहीं, पूछ रहा आपसे हूँ। सर्टिफिकेट नहीं चाहिए मुझे। नहीं तो ये तो हद है। थोड़ी दे रहा हूँ। बदतमीजी, सुनिए, मैं तो आप सवाल कर आपकी रहा हूँ। आदत है। बदतमीजी तो आपने करना आपकी जर्नलिज्म आदत कब है। ये बदतमीजी है? बदतमीजी अगर है। आपसे जर्नलिज्म ये का सर्टिफिकेट बिल्कुल पूछ ले तो बदतमीजी बदतमीजी है। होगी। तो आपको कौन सर्टिफिकेट होते आप दिखाने कौन वाले? होते हैं आप कौन होते हैं सर्टिफिकेट उससे पूछने वाले? क्यों? कौन से आपसे मांग रहे हो? बिल्कुल क्यों पूछेंगे। नहीं? आपका काम है जवाब देना। क्यों अभी दिया तक आपने ऐसा बयान? अभी तक तो एक आप सेकंड, कौन है माफी एक सेकंड। मंगवाने वाले नहीं, मुझसे? आप अभी तक माफी आपको मांगनी पड़ेगी। एक सेकंड, आप देश की मुखिया हैं। आप अभी तक आप महिलाओं देश के की खिलाफ तो जुडिशरी खूब बोल हैं। रहे थे। आप इंटेलिजेंस आप अभी हैं, तक आप सीबीआई हैं, मैं एक ईडी है, पत्रकार क्या है हूं। आप? मैं अरे वो भी तो एक महिला ही है। मेरा सवाल है, मेरा एक महिला को सेकंड। 7 खून माफ है। सुनिए, सात खून क्या वो गलत क्या कह रही है? क्या गलत आप कह पूछा आपने? नहीं, जब जो वो चाहे सवाल करे पूछ रही है महिला। आप कह रहे हो अपना सर्टिफिकेट महिला दे तो जो गलत चाहे बात करे। है। आपको अखिलेश यादव ने दाना नहीं डाला, आपको अखिलेश यादव ने मुंह नहीं लगा, इसलिए आप व्यक्तिगत खुन्नस निकाल रहे जो चाहे करे। हैं। ये अखिलेश यादव से व्यक्तिगत खुन्नस निकाल रहे हैं। मैं समझ गया। आपने देखा बाकी मौलाना उनके करीब है, मुझे लिफ्ट नहीं मिली इसलिए खुन्नस निकालो, ये अच्छा मौका है। भट्ट साहब कमाल हो गया। भट्ट साहब वाह, मैं तारीफ करता हूँ। ये व्यक्तिगत खुन्नस है, ये तो दिख रहा है आपसे। कर रहा हूँ। मेरी मत आपने काटिए। कमाल का ऑब्जर्वेशन दिया रशीदी जी सुन लीजिए, है, आपकी तारीफ करता हूँ। ना ना भट्ट साहब ने जो ऑब्जर्वेशन निकाला है उसके लिए
कमाल है। सुनिए मेरी बात सुनिए, अभी देखिए, अरे मैं सुन रही थी, कोई ना मैं आप किसी के बीच में नहीं बोली ना। देखिए मैं तो गैर मजहब हूँ, अगर मैं इस्लाम को मानती हूँ और अगर मैं इस्लाम को जानना चाहती हूँ और उसमें मुझसे कुछ थोड़ी सी गलती हो जाती है तो आपको माफ करने की जगह मेरे अगेंस्ट बहुत कुछ बोलना नहीं चाहिए। जैसे मैं इस्लाम को मानती हूँ, मैं कलमा पढ़ देती हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हो सकता है कि मेरे वो कलमा पढ़ने में थोड़े जो लफ्ज हैं वो इधर उधर हो गए हों, लेकिन आपको मुझे करेक्ट करना चाहिए, गाइड करना चाहिए। मौलाना होने के नाते आपको मेरे पे कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मैं गल्फ कंट्रीज घूमने जाना चाह रही हूँ और वहाँ पे कुछ मस्जिद में, दरगाह में रूल है कि आप बिना पर्दा के नहीं जा सकते, आपको वहाँ हिजाब या वहाँ पे आपको बुर्खा पहनना पड़ेगा। तो मेरे को पता नहीं है, ठीक है, तो मैं अपने साथ एक मैं खड़ी हूँ। गल्फ कंट्री में बैठी हैं आप? नहीं, मैंने क्या कहा, मैं घूमने जाना चाहती हूँ। आप गल्फ कंट्री में बैठी हैं? सुनिए मेरी बात, मुझे नहीं पता था कि न्यूज़ ने स्टूडियो गल्फ कंट्री में बना लिया। मैं कह रही हूँ कि मैंने आपने मुझे बताया नहीं कि मैं हवा में उड़ के दुबई पहुंच गया है, वहाँ मुझे मस्जिद जाना है जहाँ आप मौलाना हो ना, आप मौलाना हो। ये नाटक नौटंकी ऐसे ये नौटंकी, ये गलत बात है। आप गल्फ में थोड़ा ही हैं। अरे ये गल्फ में बैठी है क्या? नहीं, मस्जिद तो सब, मस्जिद में गल्फ का क्या मतलब? नहीं, मैं ये कहना चाह रही हूँ मस्जिद में गल्फ का क्या मतलब? मस्जिद में तो यहाँ भी है। आप सलीका सिखाइए यहाँ भी आप हिजाब के साथ जाएंगे। आप सलीका सिखाइए कि आप उसको तनकीद करेंगे, सही तो कह रहे हैं। मस्जिद में यहाँ भी हिजाब के साथ ही जाएंगे। जिम्मेदारी क्या आप सिखाइए, आप ये थोड़ी की बेइज्जती कर दीजिए, सही तो कह रहे हैं। हो सकता है कि मैंने गलत तरीके से मेरी क्या हिम्मत किसी महिला के बेइज्जती मैं गैर मजहब हूँ, आपको मुझे सिखाना चाहिए कि ये ठीक पहना है कि नहीं पहना, ना कि मेरे पे कोई टिप्पणी करनी चाहिए। अगर मैं इस्लाम को मानती हूँ, इस्लाम को जानना चाहती हूँ, तो आपको मुझे सिखाना चाहिए, ना कि मेरे पे कोई टिप्पणी करनी चाहिए। नहीं ऐसे होता है, बस हो गया। किसी महिला को कुछ बोलने का, और जैसे शब्द हमने एक महिला के लिए यूज करे, मुझे बोलते में भी शर्म आ रही है। इससे पहले जवाब दे दूं? बैठिए, जवाब दे देता हूँ। बैठिए, एक मिनट बैठिए। अच्छा बैठिए। अरे मुमताज भाई सुन तो लो यार, सुन तो लो। अरे वो बात बहुत सही कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि आपने हिजाब पहना, आप सही नहीं पहन पाई। अब इनकी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी सही नहीं पहना, ये इनकी जिम्मेदारी है मुझे बताना कि मैंने उसको सही नहीं पहना। इसको वायरल नहीं किया जाएगा। अरे मैं जवाब दे दूं भाई, मैं जवाब तो दे दूं। ऐसे नहीं किया जाएगा। अच्छा जवाब नहीं दूं, जवाब ना दूं उनका? साजिद साहब मैं जवाब दे, एक मिनट ब्रदर, सुनिए आपको मैं एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात बताऊं। सुनिए मैं जवाब दे रहा हूं। एक मिनट रशीदी साहब। अच्छा चलिए। रशीदी साहब का पॉलिटिकल समीकरण कल बिगड़ गया, उन्हें रात को नींद भी नहीं आओगी, मैं दावे के साथ कह सकता। क्यों मैं बता रहा हूं, इन्होंने सोचा समाजवादी पार्टी पे अगर मैं टिप्पणी करूंगा तो थोड़ा बीजेपी वाले मेरे सपोर्ट में आएंगे। पता लगा बीजेपी ने ही सबसे ज्यादा विरोध किया संसद में, क्योंकि महिलाओं के सम्मान की बात थी, तो ये हर जगह फंस गए। सर ये दूसरा छक्का है आपका, ये हर जगह फंस गए। ये दूसरा छक्का है भाई, नींद तो नहीं आई होगी। ये दूसरा छक्का है। महिलाओं का सम्मान करती है आप। अच्छा सुनिए, वो उनके साथ अच्छा मैं जवाब तो दे दूं। मैडम मैं जवाब हो गई है ना, ये 3 में रहे मुझे तो आप लोग बोलने नहीं दे रहे हो, क्या बात है? मुझे बोलने तो दो। आपने बोला था माफी मांगेंगे, पर अभी तक आपने ठीक है, आपने बोला था माफी करना है, वाइंड अप करना है। आपने कहा ना आपको 90 करोड़ लोग जानते हैं। मैं चाहता हूँ 90 करोड़ लोगों को देखने में आए कि आप कितने अहंकार में डूबे हुए हैं। 90 करोड़ लोग जानते हैं ना, तो किसी अच्छे के लिए नहीं जानते, वो इसी के लिए जानते हैं कि इनकी सोच कितनी छोटी है, इनकी सोच कितनी छोटी है और कितनी संकीर्ण सोच वाली है। ये बात बहुत अच्छी कही। बहुत शुक्रिया आपका, ये बात बहुत शुक्रिया आपका। इसके लिए मैं आपकी जिस तारीफ तरह की आपकी सोच है महिलाओं को लेकर। रशीदी साहब आपके लिए संकट बढ़ सकता है। मेरा जवाब तो सुन लो। अब आपने मुझे अहंकारी कह दिया, आपने मुझे ये कह दिया कि सब लोग मुझे बुराई में जानते हैं, अच्छाई में नहीं जानते। आप दोनों का शुक्रिया। मेरा मोहतरमा सुनिए, देखिए मस्जिद कहीं भी हो, दिल्ली में हो, गांव देहात में हो, चाहे सऊदी अरब में हो, एहतराम सबका बराबर है। मुझे एतराज़ सिर्फ और सिर्फ मस्जिद के लिए है, मस्जिद के अलावा कोई। या चुप रहो भाई, बोलने तो दो। भटकाने की भी कोशिश है। अरे बोलने तो दो। कहीं आपने वो पहल भी करी है कि असली मुद्दा भटक जाए। ऑपरेशन क्या मुद्दा है पे जो लोगों के सवाल थे उसका जवाब ना आए, तो ये मुद्दा अगर भटक जाए, मैं ऐसी कोई टिप्पणी कर दूंगा। क्या सवाल, क्या मुद्दा था असल? ऑपरेशन सिंदूर पे लोगों के सवाल थे, देश जानना चाहता था बहुत कुछ पार्लियामेंट में, तो कहीं ना कहीं वो उस पर सवाल ना उठे। यानी मेरे अंदर सोचा कि मैं नए मुद्दा ही ले आऊं। यानी मेरे अंदर इतनी क्षमता है कि मैं देश का रुख पलट देता हूँ।
कि नहीं अब इस पर बात ना करो। महिला पे आपने अभद्र मान लिया, इसके लिए टिप्पणी करी। शुक्रिया। आपने महिला पे अभद्र टिप्पणी करी, आपने इसीलिए मान आपको लिया कि मालूम मैं था। मुद्दा आपके भटका किसान सकता का हूँ, तो आपका शुक्रिया। महिला पे आपको बहुत शुक्रिया बोलेंगे, आपका। तो जनता सुनेगी नहीं, जनता को लेकिन रशीदी साहब एक बात बड़ी स्पष्ट जानी चाहिए हिमानी कि आपने महिला का अपमान किया, ये गलत बात है। देखो भट्ट साहब, आप डिबेट माने नहीं या ना माने, आपने महिला का अपमान किया, ये बहुत शर्मनाक बात है। और आप हमें नहीं चाहिए, आपके माफी मांगने से कुछ नहीं फर्क पड़ता हमें। हमारी सिर्फ ये कहना है कि ये जो वाणी है ना, ये बहुत सोच समझ के बोलनी चाहिए। ठीक है, ये भी आप ही को, ये मेरे को तो सिखाया गया, पता नहीं आपको सिखाया गया नहीं सिखाया। लेकिन साहब आपके राजनीतिक समीकरण गड़बड़ा गए, मैं आपको बता। हाँ, ये बात तो है, बहुत बिल्कुल शुक्रिया बात आप है। सभी मेहमानों का भी मुझे- बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ फिलहाल हमारी इस पेशकश में इतना ही। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।